पोर्टल चैनल में स्वागत है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे जी का तबादला हरिद्वार में हो गया। जानेंगे कि इनका 1.5 साल का कार्यकाल कैसे था। सर, आपका देवमाली पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, आपका 1.5 साल का कार्यकाल किस तरह मानते हैं सर? 1.5 साल का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने 12 मॉडल गांव चयनित किए थे, जिसमें कार्य योजना बनाई गई है और जल्दी इस पे कार्य किया जाएगा। एक विरासत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हमारे जो पुराने पौराणिक शैली के घर हैं उनको विकसित किया जाएगा और उनको टूरिज्म के साथ जोड़ा जाएगा। इसके ऊपर काम किया गया है। इसके अलावा भी जो बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और कर्मचारियों के सहयोग से अच्छा कार्य किया है। सर, क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं इस 1.5 साल के अंदर में जो है? नैनीताल बहुत अच्छा जनपद है। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पे मैंने सीखा है उसको अगली पोस्टिंग में उसका उपयोग करूँगा। सर, राजनीतिक हमेशा कहा जाता है कि मुख्य विकास अधिकारी, डीएम, ऊपर के अधिकारियों पे पॉलिटिकल भी दबाव रहता है। क्या यहाँ से भी रहा? नहीं, यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं रहा। मुझे हमेशा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे पर्याप्त सहयोग मिला है और उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से ही यहाँ पे कार्य होता है। सर, क्या 1.5 साल में ऐसा कार्यकाल आपका रहा कि जो अपेक्षा रही हो जो ना हो पाए हो? कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मॉडल विलेज अभी भी हम लोग उसको पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाए हैं। विरासत प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा सौर्य ग्राम का कुछ एक योजना है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी कार्यावधि लंबी है, इसीलिए वो काम अभी आने वाले सालों में पूरे हो पाएंगे। सर, 1.5 साल में क्या महत्वपूर्ण आपके द्वारा कार्यकाल जो है, जो प्रगति रही है? शासन ने जो भी नीति निर्धारण किया उसका क्रियान्वयन करना, शासन ने जो लक्ष्य तय किए हैं उनको हासिल करना, ये मुख्य रूप से रहा है। इसके अलावा अगर कुछ बात की जाए तो जो अटल आदर्श विद्यालय है उन पे काम किया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, खासकर सड़कों पे इसके ऊपर जो भी संभव हो सका उसको काम किया गया। लास्ट सवाल सर, मानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी जो है सुविधाएं की बहुत कमी है। चाहे उसमें आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन हो, पानी की समस्या हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में है। जल जीवन मिशन के जो काम हो रहे हैं उसके द्वारा जो आपकी पानी की समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें काफ़ी हद तक उससे निजात मिलेगी। और पेंशन्स के मामले में हम लोगों ने हेल्पलाइन जारी की थी कि पेंशन की कोई भी समस्या हो तो आप बताइए। लेकिन हाँ, दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी सड़क मार्ग की कमी है। सरकार की योजना उतनी प्रभावी ढंग से वहाँ पे लागू करने में समस्याएं आती हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली कार्य करने की आवश्यकता है। सर, ये मोबाइल फोटो देना बहुत बहुत सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए कि कई चीज़ें यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं। कुछ जो चीज़ें थी वो बाकी थी, वो आपने बता दी है। पहली बार जो हमने देखा कि अद्भुत यहाँ के अधिकारियों ने, अधीनस्थ कर्मचारियों ने जो स्वागत किया और इनके जो है इनके उसमें कई फिल्मी डायलॉग भी दिए, कई जो है कई अनुभव जो दिए और बहुत बड़ा जो है अनुभव देकर जो है आज जो है इन्होंने कहा, मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे जी ने, जिनका तबादला हरिद्वार हो गया था, उन्होंने कहा कि एक जो एक प्रक्रिया है, ये एक ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत हुआ है और शीघ्र ही जो है सो दोबारा मिलेंगे। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, अपने साथ जो है बिष्ट जी के साथ भीमताल। अधिकारियों का जो है सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पत्रकार प्रेस परिषद उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। राष्ट्रीय सचिव की तरफ से पूरे पत्रकारों की तरफ से हम इनका सम्मान करते हैं और एक छोटा सा मोमेंटो जो है इनका जो है करते हैं और निवेदन करते हैं कि शीघ्र जो है दोबारा जो है आप जो है डीएम बनते हैं नैनीताल की जो है ऐसा सहज सरल और धनी व्यक्तित्व जिसके सानिध्य में जो भी आया होगा उसने एक छाप उनके व्यक्तित्व ने उस पर छोड़ी होगी। सर, हमने भी 1.5 साल में आपकी अवधि में आपके संरक्षण में कार्य किया और कभी हमको एक बहुत अच्छा संरक्षण हमेशा महसूस हुआ। आपके साथ बहुत अधिक मीटिंग्स में हमारा आना जाना नहीं रहता, लेकिन अपने को बहुत संरक्षित हम लोगों ने महसूस किया। बहुत उत्साह से इस 1.5 वर्ष की अवधि में हमने कार्य किया, तो उसके लिए सर मैं बहुत धन्यवाद आपको प्रेषित करती हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य के सुखद और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ और साथ ही सिर्फ 2 लाइन में मैं कहना चाहूँगी सर के व्यक्तित्व के संबंध में कि कद बहुत ऊंचा है उनका, अंदाजा क्या लगाएंगे। कद बहुत ऊंचा है उनका, अंदाजा क्या लगाएंगे। आसमां है झुक के चला करते। सर के आगे ये हमेशा कामना करूँगी और सर के आशीर्वाद भी आपने सही बताया। सर बहुत अपनी टीम पे बहुत भरोसा करते थे। निश्चित रूप से एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको एक अनुभवी अधिकारी ही समझ सकता है। और सर के केस में सभी ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
उसके साथ कितनी अथॉरिटी थी, कितना भरोसा किया। निश्चित रूप से इसी कारण से भी लोग बिल्कुल खुल के अच्छे से काम कर पाए और अच्छे रिजल्ट दे पाए। ऐसी बहुत सारी यादें सर के साथ रही हैं और सर इन्हीं कारणों से याद किए जाएंगे। इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा इलेक्शन आईएएस कमलेश जोशी सर से कि सर अपने विचार प्रस्तुत करने का धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय निवर्तमान सीडीओ सर एवं मैं इससे पूर्व वक्ताओं ने सीडीओ सर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मेरा भी लगभग 1.5 साल, मैं आपसे 6 महीने पहले आया था यहाँ पे, 2 साल मुझे हो गया था। 1.5 साल के कार्यकाल में आप जैसा मुख्य विकास अधिकारी जिन्होंने कि इतनी सहजता से किसी को पैनिक किए। मैं देखता हूँ कि तो जनपद के अधिकारियों पे बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, लेकिन मेरा आपके साथ कार्य करने का अनुभव रहा है कि आपने कभी भी किसी भी कार्य को पैनिक नहीं होने दिया। इतनी सहजता से आपने सारे काम किए, इतनी ईमानदारी से की। आपकी ईमानदारी की मिसाल मेरे दिलों दिमाग पर हमेशा बनी रहेगी। आप जहाँ भी रहें स्वास्थ्य हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर।